हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप लोग सब। आज है फ्राइडे निफ्टी के लिए, मतलब हमारा जो लास्ट डे है आज। और उसमें कैसे मैंने ट्रेड किया, कैसे कैसे काम किया, वो सब बताता हूँ। सुबह ही मेरे को यहाँ पे समझ आ चुका था कि मार्केट आज बुल फेस के लिए रेडी है। तो समथिंग इसी के आसपास मैंने बाई किया था, कॉल बाई किया था। और ये देखो यहाँ पे ये कॉल बाई करने के बाद, ठीक है, मेरे को अच्छा खासा मूव मिल गया था ऊपर तक। और इसमें मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया क्योंकि मेरा जो टारगेट था समथिंग इस लाइन का था। और ये लाइन है 236 या 7, ठीक है, यही मेरा टारगेट था, इससे ज़्यादा टारगेट नहीं था। तो मुझे ये लगा था कि अगर आज बाइंग आ रही है तो ऊपर जल्दी मार्केट जाएगी, तो मैं उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर लूँगा। तो क्या हुआ सडन फिर कि मार्केट नीचे आ गई। तो मार्केट जब नीचे आई तो ये मेरी सारी सपोर्ट्स रेंज थी। तो फिर मैंने यहाँ पे जब ये मार्केट नीचे आने के बाद जब ऊपर जा रही थी समथिंग यहाँ पे 90 के पास, मैंने दोबारा फिर और क्वांटिटी ख़रीदी। यहाँ पे मैं बॉटम से ख़रीद के बैठा हूँ 80 पे, ठीक है, 80 पे ख़रीद के बैठा था। फिर ऊपर भी गई समथिंग, ये गई थी 209 तक, ठीक है, मैंने तब भी बेचा नहीं इसको। और जब मार्केट पूरी नीचे आ गई और इसके बाद ये जब ऊपर दोबारा जाने की कोशिश कर रही थी 90 पे, मैंने दोबारा 90 पे ख़रीदा। और फिर दोनों क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दी क्योंकि फिर मुझे ये लग रहा था कि अगर साइडवेज होगी मार्केट तो फिर काम ख़त्म हो जाएगा मेरा। इसलिए क्या करता हूँ कि जो प्रॉफिट पहले आ रहा है वहाँ तक बुक करके निकल जाता हूँ। तो जैसे ही ये हुआ काम ख़त्म, फिर मैं शांत बैठ गया। फिर मैं पूजा पाठ करने चला गया, जो भी काम है मेरे वो। फिर इतना मैं गैप लेके आया। गैप लेने के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा ख़रीदा, फिर यहाँ पे एग्ज़िट किया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा मैंने जब ये बुल फेस आया था यहाँ पे ख़रीदा और यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। फिर मुझे ये लगा कि यहाँ से फॉल आने के बाद दोबारा ऊपर जा सकता है, तो मैंने करीब यहाँ पे ख़रीदा था और इसमें एसएल बुक किया मैंने, ठीक है। एसएल बुक करने के बाद फिर जब मैंने यहाँ बॉटम पे इसको पकड़ा कि ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखी है जैसे, तो ये पहले इसको ब्रेक किया ऊपर आने के बाद, फिर मैंने दोबारा ख़रीदा इसको, इसी के पास ख़रीदा और यहाँ पे बेचा, छोटा सा अमाउंट बुक किया, ठीक है। और फिर इसके बाद जब मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि अब ये रेडी है ऊपर जाने के लिए, तो आप ये लगाओ समथिंग मैंने 200 के आसपास ख़रीदा। ये देखो 200, मैंने 201 या 202 के पास ख़रीदा था, ठीक है। और जब मैं कंफर्म हो गया उसके बाद मैंने समथिंग इसके आसपास बेचा, 229 के आसपास मैंने बेचा, ठीक है। ये होने के बाद मेरे को समझ आ गया था कि आज मार्केट अब साइडवेज होने वाली है और साइडवेज होएगी तो ऊपर नीचे ही करेगी। तो इसके चक्कर में फिर मैंने मतलब एक तरीके से मार्केट पूरा बंद कर दिया था और मैं खाली देख रहा था मार्केट को। तो ये वाला पूरा कंप्लीट पार्ट मैं देख रहा था मार्केट को। और ये मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगा रखा था पहले से, ठीक है। सुबह भी यहाँ से बाइंग आई थी और जब एक बार किसी लेवल से बाइंग आती है तो उस लेवल से दोबारा बाइंग आती है, ठीक है। तो दोबारा जब बाइंग आई तो ये लेवल उसने ब्रीच कर दिए थे अपने, ठीक है। लास्ट लेवल बचा था, तो लास्ट लेवल से फिर मैंने क्या किया, दोबारा यहाँ पे जब मार्केट आया यहाँ पे दोबारा, तो ये पिन बार कैंडल बनाई। पिन बार कैंडल बनने के बाद थोड़ा सा नीचे आया तो ग्रीन बनने वाली थी यहाँ पे, मैंने उसको यहाँ पे ख़रीदा और यहाँ पे निकाला। मतलब इसके अंदर भी मैंने 10 पॉइंट कैप्चर किए यहाँ पे। तो आज दिन कुछ इस तरीके से था। और ये देखोगे आप, यहाँ पे मेरी कोई सपोर्ट थी, ये वाले पार्ट है ना, ये देख रहे हो आप, तो ये वाला पार्ट मेरा सपोर्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पे ख़रीदा। लेकिन ख़रीदते ऊपर ख़रीदा गया मेरा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि भाई कहीं पता लगे कि और पैनिक सेलिंग ना आ जाए, ठीक है। वैसे तो पता था कि सेलिंग नहीं आएगी, साइडवेज मार्केट काम कर रही है, लेकिन फिर भी डरना पड़ता है क्योंकि सुबह से जो है ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था। और ठीक ठाक प्रॉफिट होने के बाद फिर आप शाम के टाइम पे एक और ट्रेड ले रहे हो और ट्रेड लेने के बाद पता चले आपको कि भाई लास्ट में आपने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है। क्योंकि जब सुबह का प्रॉफिट रहता है, सुबह के प्रॉफिट को वाइप आउट करोगे आप, ठीक है, या 10-20 पॉइंट जो भी लॉस करोगे, तो आपका मन ये करेगा कि यार सुबह अगर सपोज़ मैंने 10,000 बुक किए हैं तो मैं उसको
11-12 करके ले जाऊँ, ठीक है। इस तरीके से बंदा सोच सकता है और पता चले कि अगर 10,000 बुक किए हैं और उसमें 20 पॉइंट का एसएल हिट हो गया और पता चला कि 1500 रुपये का एसएल था और 7,000 रुपये रह गया आपके अकाउंट के अंदर, तो 7,000 रह गए तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि मन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। आप लोग ये सोचोगे कि यार मैं एक काम करता हूँ, अब एक बार और ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अब एक बार और ट्रेड लेने के चक्कर में आप फिर फंस जाओगे। कैसे फंसोगे ये देखो, अब अगर यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया और मैं 10 पॉइंट नहीं कैप्चर करता, नहीं बुक करता, तो आप ये सोचो मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो जाता, ठीक है, क्योंकि मैंने 80 के ऊपर लिया था और 90 पे बेचा मैंने। अब आप ये सोचो यहाँ पे मेरा 10 पॉइंट का एसएल चला जाता उसमें, तो 10 पॉइंट का एसएल जाता, फिर इसके चक्कर में मुझे जो है मतलब खुद से ऐसा लगता कि यार क्या हो गया ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक बार इसके पास आसपास फिर बाई करूँगा, ठीक है, और हो सकता है अब की बार मार्केट इसके पास से बाउंस ना दे, ठीक है, क्योंकि एक सुबह से रेंज में चल रही थी मार्केट, रेंज से अच्छा खासा अप मूव बाइंग आया, ठीक है, उसके बाद पता चला कि मार्केट में सेलिंग आ गई। अब हम सोचेंगे कि भाई दोबारा बाइंग आएगी, कोई पता नहीं, क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड के चक्कर में कोई यहाँ पे बाई करेगा नहीं करेगा कोई पता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि बाहर का सीन चल रहा है हमारा, ठीक है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, हर रोज़ न्यूज़ आ रही है कि भाई ख़त्म हो गई, ठीक है। जब ख़त्म हो गई तो मार्केट क्यों ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। मार्केट को इसका राज पता है कि ख़त्म नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा और ख़त्म हो भी जाएगी तब भी हमारे देश में ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इस वॉर ने सिस्टम ख़राब करा है उसके चक्कर में हमारा अभी सेंटीमेंट ठीक नहीं होगा 1-2 साल तक, ठीक है। अगर वॉर ख़त्म हो भी जाती है तो 1-2 साल तक फिर हम वही सोचेंगे कि भाई वैसे ही चलता रहे। अब देखो जैसा मैं सोच रहा था कि ये ऊपर नहीं जाएगा अभी, ठीक है, वही प्लान मेरा था और वैसे ही नीचे आ रहा है। इन केस अगर मैं यहाँ पे 80 पे होल्ड करके रखता कि चलो आज देखते हैं ऊपर तक जाएगी, ठीक है, और होल्ड करके रखता 90 पे जाने पे भी मैं बुक नहीं करता, तो अभी मेरे को एसएल देना ही पड़ता है, ठीक है। 69 का मेरा एसएल होता, 69 का एसएल हिट हो ही जाता, डेफिनेटली है, ठीक है। अगर हिम्मत करके थोड़ा और बचा के रखता कि चलो ठीक है और नीचे बेचूँगा, थोड़ा और देखता हूँ, पता चलेगा कि ये 150 तक सडन आ गया, ठीक है। सडन नहीं तो धीरे धीरे आ ही जाएगा और फिर क्या होगा लास्ट में मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। देखो क्योंकि पुट भाग रही है अभी, और पुट भाग रही है तो भाई कॉल तो गिरेगी, और जब कॉल गिरेगी अभी देखो अगर मैं यहाँ पे होल्ड रखता तो समथिंग 20 पॉइंट का मेरा एसएल जाता, ठीक है। हालांकि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा 145 के आसपास, लेकिन हम इतना होप बाइंग नहीं कर सकते कि भाई 80 से 145 पे दोबारा आएगा तो मैं फिर दोबारा ख़रीदूँगा, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये था दिन पूरा, आप देख रहे हो, मतलब 20 पॉइंट का एसएल भी हिट हो जाता, और 20 पॉइंट का अगर एसएल हिट हो जाता तो आप ये सोचो सुबह का जो प्रॉफिट है उसमें से इतना प्रॉफिट लॉस हो जाता उसमें से कि आपका माइंड जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाता कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। इस चक्कर में फ्रेश लेवल पे कभी भी आपको बाइंग करनी है, जैसे कि ये लेवल था एक, यहाँ से ऊपर मार्केट गई थी, क्योंकि ये क्या करते हैं जनरली जब सेलिंग आती है तो ये जो लो जितने रहते हैं ना उनको ब्रिज करते ही करते हैं, और ब्रिज करने के चक्कर में वो इतना पैनिक लेके आते हैं कि मतलब सारे लो उन्होंने ब्रिज कर दिए, ये वाला भी किया, ये वाला भी किया, ये वाला भी किया, ये वाला भी किया। इसके नीचे आने के बाद मैं जब ऊपर जा रहा था तब ख़रीदा मैंने, ठीक है, जब ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड वेट किया फिर ग्रीन बनी, इसके बाद मैंने यहाँ पे बेचा उसको 80 के आसपास। तो देखा, अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, मैंने क्या बताया था कि ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेगा। अब हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे रह गया है ट्रेंड लाइन बनाने में, या उसने ट्रेंड लाइन से पहले ही रिवर्स कर गया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड लाइन लगा के बैठे रहते हैं, कुछ सपोर्ट वगैरह लगा के बैठे रहते हैं कि यहाँ तक आएगा तो मैं बाई करूँगा, ठीक है। हो सकता है किसी ने पहले ही से ऑर्डर लगा रखा हो 145 का, ठीक है, और उसने क्या किया कि जस्ट 5 रुपये पहले ही
ऊपर घूम गया हो, ठीक है, ऊपर घूम गया, कहाँ तक गया, 16 पॉइंट उसने सीधे, मतलब 15 पॉइंट सीधे ऊपर दे दिए। अब अगर बंदा यहाँ ऊपर बाई करता है तो उसका एसएल सीधे 15 पॉइंट नीचे रह जाता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि जो आपने बुक कर लिया उसको लेके निकल जाओ। और अभी जो टाइम हो रहा है पूरा 2:31, तो अपना थैला भर चुका है, ठीक है, फालतू फोकट लॉस करके कुछ नहीं मिलना। तो आज फ्राइडे है, वैसे भी जनरली जब से मेरा फ्राइडे को लॉस हुआ है 1.5 लाख का समथिंग, तो उसके बाद से मेरे को ये लगता है कि यार फ्राइडे के दिन ना अपना छोटा मोटा लेके निकल जाओ, बस बचे रहो, मार्केट में सरवाइव कर लो, और अगले दिन आप ट्रेड कर लेना, अगले दिन ट्रेड कर लेना, ठीक है। तो ये करते करते थोड़ा सीखा हूँ मैं। और जब मेरे को एक आदत लग गई थी इतनी बड़ी बड़ी मूव कैप्चर करने की, उसके बाद मैंने लॉसेस इसलिए किए कि भाई मेरे को नहीं पता चला कि हर रोज़ इतना बड़ा मूव आएगा, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने सडन साइडवेज स्टार्ट कर दिया। साइडवेज के अंदर क्या करना पड़ता है ना, 10, 20, 30, 40 पॉइंट लेके निकलना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे आप 100, 200, 300 पॉइंट लेने के चक्कर में बैठे रहोगे तो नहीं मिलेगा। और वैसे भी आपको पता है निफ्टी के अंदर कितना पॉइंट मिलता है, निफ्टी के अंदर तो कुछ खास मिलता ही नहीं है। अभी देखो, यहाँ देखो, समथिंग 185 से ये गया था 182 से, और ये गया कहाँ, 232। तो मतलब यहाँ पे आपको कितने पॉइंट मिले, 50 पॉइंट मिले, ठीक है। और 50 पॉइंट जब मिले कि कोई बंदा बॉटम से लेके बैठा हो, ठीक है। हालांकि मैं बॉटम से लेके बैठा था यहाँ पे, लेकिन कोई सेंस बन नहीं रहा था कि अब मुझे तो पता नहीं है ना इतना बड़ा मूव आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया और यहाँ पे निकल गया कि चलो ठीक है यार, जो है ख़त्म करो। लेकिन जैसे ही मेरे को समझ आया कि यार इस लाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने तुरंत बाई किया और तुरंत वो अपने टारगेट पे निकल गया। चाहता तो मैं उसके ऊपर का भी रखता, लेकिन मुझे पता था कि ऊपर जाने वाला नहीं है, वो इसके आसपास से ही घूम जाएगा। और जो मैंने थोड़ा आज सोचा विचारा, उसके चक्कर में मैं बच गया और डे क्लोज कर रहा हूँ प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो प्रॉफिट मैं दिखाऊंगा नहीं, बस मैंने ट्रेड दिखा दिया आपको, एग्जांपल बता दिया। और रही बात पुट की, मैंने पुट में कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि पुट की साइड जाना आज बेवकूफ़ी है, ठीक है। जो पुट में जाएगा 10-5 रुपये कमाने के चक्कर में, ठीक है, पता चलेगा कि लॉस बड़ा हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड जो है आज का बुलिश था, और बुलिश के हिसाब से अगर आप जाओगे तो रिकवरी जल्दी आएगी, ठीक है। अब आप पुट के अंदर जाते तो पुट के अंदर क्या होता, आपको मिलता नहीं, रिकवरी जल्दी मिलती नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ रहती, तो इसलिए मैंने ऐसा किया और लेके निकल गया। हालांकि जो मेरा अभी समथिंग बड़ा लॉस हुआ था वो अभी रिकवरी के फेस में ही है, और मतलब आप ये लगाओ 60 अराउंड कैप्चर हो चुका है, 40 बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो देखते हैं कब तक होता है वो, क्योंकि इसके बाद जो मंडे आएगा, मंडे के दिन भी अगर आप, क्या होता है ना, मंडे के दिन बंदा ज़्यादा लॉसेस क्यों करता है, क्योंकि वो 2 दिन शांत बैठा रहता है और भूखा रहता है एक तरीके से। 2 दिन खाना कोई खाता नहीं है, तो फिर उसके बाद वो क्या होता है कि अचानक से खाने पे टूट पड़ता है, ठीक है। आते ही फटाफट खाना शुरू कर देता है। इस चक्कर में पता चलता है कि वो सोचता है कि चलो बड़ा प्रॉफिट बुक करूं, और उसके चक्कर में पता चलता है कि बड़ा प्रॉफिट की जगह बड़ा लॉस बुक कर लिया। तो जनरली ये मेरे साथ होता है बहुत बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पिछले मंडे को मैंने इसीलिए लॉसेस किए थे कि बड़ा खाना था, इसके चक्कर में, बड़ा खाने के चक्कर में बड़ा खा नहीं पाया, बल्कि बड़ा गंवा के बैठ गया, ठीक है। तो ये था, इसलिए मैंने थोड़े दिन से ये सोचा कि भाई जब तक साइडवेज मार्केट है ना, तो साइडवेज मार्केट में क्या करता हूँ कि छोटा बाइंग करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। या पुट खरीदूँगा या कॉल खरीदूँगा, लेकिन छोटा करके ख़त्म करूँगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं मंडे की वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा कलनाथ।